रेजिडेंशियल स्टेटस हम डिटरमाइन कर रहे थे, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसमें हमने देखा था कि कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेजिडेंट, और अगर फॉरेन कंपनी है तो अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किसी भी वक्त इंडिया में है पूरे प्रीवियस ईयर में, उसे रेजिडेंट बोलेंगे। और हमेशा अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो उसे नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा। फर्म है, एलएलपी है, एओपी, बीओआई, इन सब के लिए कंट्रोल देखना है। कंट्रोल फुल्ली आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट, कंट्रोल पार्टली और फुल्ली इंडिया है तो रेजिडेंट। इंडियन कंपनी के मैंने दो पहचान बता दी थी। इंडिविजुअल के बारे में हमने कहा था यहीं तक, करेक्ट। इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल में हम 3 केस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शुरुआत में, 3 केस। पहला केस क्या है? पहला केस है अगर आप रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में जिस ईयर का क्वेश्चन है उस प्रीवियस ईयर में अगर इंडिविजुअल का क्वेश्चन आया तो आप सबसे पहले उसके नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया चेक करेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया चेक करेंगे। अगर वो 182 डेज है तो रेजिडेंट है, ज्यादा है रेजिडेंट है, बिलो 60 है तो नॉन रेजिडेंट है। अब 60 और 182 के बीच में जो फॉल करता है, 60 और 182 के बीच में जो फॉल कर रहे हैं, अब हम उनकी बात करें। उनको हमने दिया है नंबर 3। अब हम तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर से हमारा क्या क्लैरिटी है कि जो 60 या उससे ज्यादा रह रहे हैं लेकिन 182 के नीचे रह रहे हैं। अब इनके 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी 3A में है हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया। 3A में एक व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो इंडिया छोड़कर जा रहा है, लीव इंडिया ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया छोड़कर जा रहा है। ठीक है, छोड़ने का कारण, रीजन, छोड़ने का कारण है जॉब आउटसाइड इंडिया, नौकरी के लिए जा रहा है बाहर। छोड़ने का कारण है एज क्रू ऑफ इंडियन शिप। छोड़ने का कारण है वो इंडियन शिप का कर्मचारी है। अब शिप ही जा रहा है तो आप ही बताइए वो यहां कैसे रहेगा? जब शिप जा रहा है तो उसे भी जाना ही पड़ेगा। अगर ऐसे व्यक्ति आपको दिखते हैं और ये बताइए ये बिलो 180 डेज रह रहे हैं, अग्री है कि नहीं? बिलो 182 डेज, हाँ 80 डेज नहीं, 82 डेज स्टे इन इंडिया। क्योंकि अगर 182 डेज स्टे कर रहे हैं तब तो पॉइंट नंबर 1 में आ ही जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को क्या कह रहे हैं? 60 से ऊपर रह रहे हैं। हाँ 60 से तो ऊपर रह रहे हैं बट 82 नहीं रह रहे हैं, 182 नहीं रह रहे। ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट कहती है कि आप नॉन रेजिडेंट माने जाओगे।
इसका मतलब मैं अगर बोलना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति जो 3A में सफर कर रहा है, 3A में फॉल कर रहा है, उसे रेजिडेंट बनना हो तो 182 डेज एक ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वो 182 डेज और मोर इंडिया में रहेंगे तभी रेजिडेंट माने जाए, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट है। बिलो 60 तो है ही नॉन रेजिडेंट, अबव 60 भी नॉन रेजिडेंट है। इनको रेजिडेंट बनना है तो 182 डेज एकमात्र रास्ता है। इनको अगर रेजिडेंट बनना है तो बताइए क्या कहेंगे, एकमात्र रास्ता है 182 डेज और मोर। सर थोड़ा समझा दीजिए। सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारतीय नागरिक, कई बार उनको विदेश जाना होता है। अगर वो जॉब के लिए जा रहे हैं बाहर, या इंडियन शिप में वो काम करते हैं और शिप के जाने की वजह से उन्हें भी जाना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में जिस ईयर वो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, उस ईयर के लिए हमें देखना है कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट। आंसर है वो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन अगर 182 डेज और मोर रह जाएंगे तो रेजिडेंट है। अब आइए 3B। 3B जरा सुनिएगा। कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये कौन होते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये कौन होते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया तो आप जानते हो, लेकिन आपको POIO नहीं पता है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मिस्टर राम। अब राम के बारे में हमें जानना है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है कि नहीं। राम के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं कि वो, देखिए अगर राम सिटीजन ऑफ इंडिया कह दिया मैंने, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है कि नहीं। अगर राम के, ठीक है, हाँ सुनो ना, अगर राम सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर राम सिटीजन ऑफ इंडिया है तो फिर उसके लिए हमें नहीं जानने की जरूरत कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है कि नहीं, क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से बड़ी बात होती है। POIO, जब आप सिटीजनशिप छोड़ देते हो इंडिया का, कभी थे अब नहीं हो, तब आपकी जांच की जाती है कि चलो सिटीजन ऑफ इंडिया ना सही, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी अगर हो तो हम आपको कुछ टैक्स का एडवांटेज, कुछ टैक्स का बेनिफिट देना चाहें। सिटीजन ऑफ इंडिया आप नहीं है, तो राम सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। अब हम देखना चाहते हैं कि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, POIO है या नहीं। तो इसके लिए या तो राम बॉर्न हुआ हो बिफोर 1947, 15 अगस्त 1947, आजादी के पूर्व, या पेरेंट यानी पिताजी और माताजी पैदा हुए हूं 1947 के पहले, या दादा और दादाजी, दादी, नाना, नानी, ग्रैंड पेरेंट पैदा हुए हूं 1947 इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो जो भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुआ था, या उनके पिता माता या दादा दादी नाना नानी में कोई इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुआ है, तो वो व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। जैसे मुझसे आप बात करें तो मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे तो जरूरत ही नहीं है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बनने की, जांचने की,
मैं तो भाई साहब सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, मैं क्या करूंगा आपकी बात सुनकर कि मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं कि नहीं, मैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया हूं। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, जो सिटीजनशिप छोड़ चुके। सोचिए जरा, बहुत सारे आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, जानकार, उनके रिलेटिव सुना होगा आपने कि वो बाहर जाकर बस गए, एनआरआई हैं। तो बहुत सारे एनआरआई आज भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इंडियन सिटीजनशिप है उनके पास, आधार है, वोट देने का अधिकार है। लेकिन कुछ एनआरआई ऐसे भी हैं जो है तो इंडिया के, लेकिन अब इंडियन सिटीजनशिप छोड़ चुके, वहां का सिटीजनशिप उनको मिल, तो अब वो अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो आज भी वो एनआरआई कहलाते हैं। एनआरआई आपने नाम तो बहुत सुना है, एनआरआई का मतलब होता है वो नॉन रेजिडेंट जो या तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। तो सिटीजन ऑफ इंडिया अगर वो नहीं है तो हम दोबारा जांचेंगे कि भैया जरा देखें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो कि नहीं। और वो कैसे जांचेंगे बताइए? पता लगाएंगे कि उनके पिता माता या वो खुद या उनके दादा दादी, नाना नानी, इन सभी लोगों में एक भी व्यक्ति राम या पिता या माता या राम के दादा दादी या नाना नानी या तो दादी या तो दादा या तो नाना या तो नानी, इन सब में से कितने हो गए? 4 2 6 7 लोग हो गए। 7 लोगों में एक भी व्यक्ति 1947 के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुआ हो तो राम को हम पीओआईयू बोलेंगे। यानी डिस्कशन राम का है, लेकिन पैदाइशी देखनी है उनकी भी देख सकते हैं, उनके पिता माता, दादा दादी, नाना नानी, किसी की देख सकते हैं। मुझे लगता है मैं समझा पाया आपको क्या मतलब है इसका। ठीक है, एनीवन, कोई भी एक। अब मैं पॉइंट नंबर बी पर चलना चाहूंगा। पॉइंट नंबर बी कहता है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर वो इंडिया आता है, अगर वो इंडिया आता है ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, और पूछने पर आने का रीजन है विजिट, आने का रीजन है विजिट, आने का रीजन विजिट है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार कहती है कि अगर ऐसे व्यक्ति हैं, अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो इनसे पूछो कि इनकी इंडियन इनकम, भारतीय आमदनी, विदेशी इनकम नहीं, भारतीय आमदनी ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कितनी है। अगर इनकी इंडियन इनकम अप टू 15 लाख है, अगर इनकी इंडियन इनकम अप टू 15 लाख है, और आप तो जानते ही हैं कि ये स्टे कर रहे हैं बिलो 182 डेज, ये तो तय हुआ है ऊपर की हेडिंग से ही कि पॉइंट नंबर 3 में वही आएंगे जो बिलो 82 डेज रह रहे हैं। ये बिलो 182 डेज हैं। गवर्नमेंट कहती है आप हमारे लिए हो नॉन रेसिडेंट। बार बार सर आप फिर बिलो 182 डेज क्यों लिख रहे हो? ताकि आप ये ना समझ लो कि कहानी सिर्फ इतनी है। कई बच्चे सिर्फ ये पढ़ लेते हैं, कई बच्चे क्या पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया आ रहा है विजिट के लिए तो वो नॉन रेजिडेंट है।
ये बच्चा गलत कर रहा है। कुछ बच्चे इनसे ज्यादा होशियार होते हैं, वो कहते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया आ रहा है विजिट के लिए और इसकी लास्ट ईयर की इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट है। ये भी गलत है। उनसे ज्यादा होशियार हैं बट गलती उनकी भी है, क्योंकि मेरे दोस्त अगर ऐसे व्यक्ति इंडिया आके 182 डेज और मोर रह जाए, जरा सोचो ऐसे व्यक्ति तुम्हारे पास 2023-24 में यहां आ जाते हैं 20 जुलाई को और फिर रह लेते हैं। चलो ठीक है, विजिट पर आए थे सर, इतना लंबा क्यों रह गए, लेकिन विजिट पर आए थे लेकिन रह गए, अभी उनको टाइम लग रहा है जाने में, उन्होंने अनुमति ले ली सरकार से, वीजा में एक्सटेंशन करवा लिया कि विजिट ही है लेकिन हम रह गए। तो इन दैट केस अगर आप 182 डेज रह ही लेते हो तो फिर हम आपको एनआर थोड़ी बोल पाएंगे, फिर तो पॉइंट 1 में आ जाओगे आप। तीसरे में तो गए ही नहीं, आप तीसरे में जाना ही नहीं, आपको तो 1 में आ गया। तो प्लीज आप ऐसे बच्चे ना बने, आप इसे समझें बहुत तसल्ली से, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपकी इनकम एक्सीड्स है ₹15 लाख, अब आपकी इनकम अगर 15 लाख के ऊपर चली आई, ठीक है, ये कब की इनकम देखनी है, आप समझ रहे हो मेरी बात, 23-24 की, 23-24 की, अगर 23-24 रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है तो 23-24 की। ये कौन सी इनकम देखनी है, इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए अमीर आदमी हो, 15 लाख से ज्यादा है आपकी भारतीय आमदनी, तो गवर्नमेंट एक रिस्क लेती है, कहती है रुको, अब देखो इफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग relevant previous year 120 days or more, along with 365 days or more during लास्ट 4 प्रीवियस, अगर ऐसा हो जाए तो आपको हम बना देंगे रेसिडेंट। अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट माने जाओ, अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट माने जाओ। एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं यहां पर, यहां समझा दूं अगर, तो देखो मान लो आप इसका उदाहरण देख रहे हो, इसका मतलब आप 60 दिन या उससे ज़्यादा रह रहे हो, 182 डेज से कम रह रहे हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आप इंडिया विजिट के लिए आए हो और आपकी लास्ट ईयर इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। अब ऐसे में मान लीजिए आप 2023-24 में 120 दिन रह लेते हो और लास्ट के 1, 2, 3 और 4, मतलब क्या, मतलब 2019-20, 20-21, 21-22 और 22-23 इनका अग्रीगेट स्टे, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 तक आपका अग्रीगेट स्टे 365 का है। अग्रीगेट हो सकता है आप यहां नहीं रह रहे हो सकता है यहां नहीं रह रहे हो, यहां 200 दिन रह रहे हो,
और यहाँ 190 दिन रह रहे हो, तो 200 और 190 मिलाकर हो गया 390, 365 और मोर हो गया। तो 182 डेज और मोर आपको यहां देखना है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, और ये कहलाता है बेटा लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। ये कहलाता है बेटा लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। बोलो बात समझ आ रही है आपको? यस, समझाता हूं अभी और अच्छे समझा। अगर मान लो ये रेजिडेंट हो गए तो इनका फर्दर एलोकेशन नहीं करना, ये नॉट ऑर्डिनरी ही माने जाएंगे। ये कैटेगरी, इस कैटेगरी में अगर कोई रेजिडेंट फंस रहा है तो गवर्नमेंट सेज कि आपको हम ऑर्डिनरी नहीं बनने देंगे, आप टेंशन मत लो। क्योंकि भाई साहब ऑर्डिनरी बनने का मतलब तो जानते ही हैं आप, लास्ट क्लास में देखा था, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है। तो हम ऑर्डिनरी नहीं बनने देंगे, आप टेंशन मत लो। वैसे तो गवर्नमेंट ने जब लॉ ड्रॉ किया था तो शुरुआती दौर में 3A और 3B दोनों के केस में सरकार ने कहा था कि आपको हम नॉन रेजिडेंट मानेंगे अगर बिलो 182 डेज रह रहा है कोई। शुरुआती दौर में कई साल पहले की बात है, जैसे 6-7 साल 8 साल 7 साल पहले की बात समझ लो। बचपन में मैंने अपनी पढ़ाई जब करी थी, कभी भी, बहुत पुरानी बात नहीं मैं बता रहा हूँ, 7 साल तक, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो पहले सरकार ने नियम यह बनाया था कि 3A और 3B में जो फॉल करते हैं, कौन कौन फॉल करेंगे? सिटीजन ऑफ इंडिया हु लिव्स इंडिया फॉर जॉब और एज ए मेंबर ऑफ इंडियनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू इंडिया ऑन विजिट। ऐसे लोगों को सरकार ने कहा था कि अगर आप 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे कर रहे हैं तो रेजिडेंट है, लेकिन अगर 182 डेज से बिलो स्टे कर रहे हैं तो फिर चाहे आप 60 दिन हो, 90 दिन हो, 100 दिन हो, आपको हम नॉन रेजिडेंट मानेंगे। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट के अंतर्गत गवर्नमेंट ने कहा कि 3B वालों को एक बार देखो, ये बाहर से पैसा कमा के आ रहे हैं, आप ही देखो, ये भारत वाले हैं, ये इंडिया वाले हो गए। अरे सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? इंडिया वाले हो गए, और बाहर से इंडिया विजिट पर आ रहे हैं। मतलब क्या है, बात साफ है कि वहीं पर सेटल है। इंडिया वो सेटल होने नहीं आ रहे, विजिट पर आ रहे हैं, इसका मतलब वहीं सेटल है। वहीं सेटल है तो पैसे कमा रहे हैं, कमाइए, बहुत अच्छी बात है, हम आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर आप इंडियन इनकम आपकी 15 लाख से ज्यादा है तो इंडिया में भी मोटी कमाई है आपकी। अब हम जस्ट आपको एक कैटेगरी और एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर आप 120 डेज और मोर इंडिया में रह गए और 365 दिन और मोर लास्ट के 4 साल रह गए, ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए बेटा। जैसे मान लो यहां पर 370 दिन रह रहे हैं आप, लेकिन यहां 100 ही दिन रह रहे हैं, तो फिर दोनों शर्तें नहीं हुई पूरी, फिर आप अदरवाइज नॉन रेजिडेंट में आ गए। तो 120 डेज भी पूरी होनी चाहिए और 365 भी पूरा होना चाहिए। दोनों पूरी हो जाने पर आपको हमने रेजिडेंट के साथ क्या बना दिया? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट बना दिया, बट ऑर्डिनरी नहीं बनने देंगे आपको, हम नॉट ऑर्डिनरी रखेंगे, आप टेंशन मत लो। यहां तक क्लियर हो गया जी? एनी डाउट? अब हम ला रहे हैं 3C। कैटेगरी है 3C। 3C में तो बहुत सारी कैटेगरी है, आप सीधा सीधा लिख सकते हो अदर इंडिविजुअल जो रह रहे हैं 60 डेज और मोर बट बिलो 182 and not covered by 3A और 3B, नॉट कवर्ड बाई 3 और 3B। उदाहरण लेना चाहो तो मैं बताता हूं, देखो जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया जो इंडिया छोड़कर जा रहा है,
फॉर अदर रीजन, जैसे बिजनेस, जैसे मैरिज, जैसे स्टडी, जैसे विजिट, इन कारणों से या इनके अलावा और भी कोई कारणों से जा रहा है। सिटीजन ऑफ इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो आ रहा है, ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट। सोचिए जो परमानेंट सेटलमेंट के लिए आ रहा है, आप जरा सोचो, परमानेंटली आ रहा है, विजिट पे नहीं आ रहा है, वो तो यहां पर नहीं फॉल करेंगे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे फॉरेन सिटीजन, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है वो इंडिया आ रहे हैं, एनी रीजन, जो इंडिया से जा रहे हैं, एनी रीजन। तो मेरा कहने का मतलब है कि 3C, आप ध्यान से देखिए, तो मैं यहां से 3C निकाल सकता हूं। देखिए 3A क्या कहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया जो इंडिया छोड़कर जा रहा है जॉब के लिए या इसके लिए, मान लीजिए अदर रीजन से जा रहा है, मान लीजिए इसके अलावा अदर रीजन है, अदर रीजन, तो अदर रीजन है तो ये अपने आप पॉइंट नंबर 3C में फॉल कर जाएगा। उसी तरह जरा देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर विजिट। अब मान लीजिए विजिट के जगह पर अदर रीजन है, विजिट नहीं है, विजिट नहीं है, अदर रीजन है, ऑटोमेटिक वो पॉइंट नंबर 3C में फॉल कर जाएगा। तो ये दो आदमी तो मैंने ए और बी से निकाले, इसके अलावा और भी हो सकते हैं जो ए बी में आ ही नहीं सकते। विदेशी नागरिक ए बी में तो नहीं आते, तो वो किस कारण से इंडिया आए, किस कारण से इंडिया से जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो 3C में आ रहे हैं। 3C में जो आ रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि वो 60 दिन और मोर रह चुके हैं और बिलो 180 डेज है, लेकिन बिलो 182 डेज है। ऐसे व्यक्ति को सरकार कहती है कि अगर इफ ऐसे व्यक्ति इफ स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर, जो कि हैं वो, इसमें इफ बट लगाने की जरूरत ही नहीं है, along with 365 days or more during last, एक मिनट, मोर ड्यूरिंग, 8 दिन कब रहना पड़ेगा उनको, रेलिवेंट प्रीवियस, उसके बाद along with 365 days ड्यूरिंग लास्ट 4 प्रीवियस। जैसे वहां किया था हमने, वहां 120 डेज अलॉन्ग विथ 365 था, यहां पर 60 डेज अलॉन्ग विथ 365 है। तो ऐसी परिस्थिति में इनको हम बना देंगे रेजिडेंट, इनको बना देंगे रेजिडेंट।
और रेजिडेंट बनने के बाद ध्यान रखिएगा ये ऑर्डिनरी भी पॉसिबल हैं और नॉट ऑर्डिनरी भी पॉसिबल है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे पॉइंट नंबर 1 है, यहां पर वो रेजिडेंट हो गए, तो फर्दर यहां पर रेजिडेंट होने के बाद ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी दोनों पॉसिबल है, मैं आगे लिखवाऊंगा। अब यहां पर तो वो नॉन रेजिडेंट ही हुए, 3A में वो नॉन रेजिडेंट ही हुए, 3B में यहां पर एक जगह 3B में यहां पर नॉन रेजिडेंट हुए, एक जगह रेजिडेंट हो रहे हैं तो नॉट ऑर्डिनरी रहेंगे, रेजिडेंट के साथ ऑर्डिनरी नहीं रहेंगे। लेकिन जो 3C है वहां पर वो रेजिडेंट होने के बाद ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी की पॉसिबिलिटी दोनों खुल जाती है। और मान लीजिए अदरवाइज, अदरवाइज मतलब हुआ कि आप 60 दिन तो रह रहे हो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, 60 ही नहीं रह रहे तो बात ही खत्म थी, वो तो ऊपर पॉइंट नंबर 2 में आ रहे थे। 60 तो रह रहे हो लेकिन लास्ट के 4 साल में 365 दिन नहीं रह रहे, तो आप क्या बन जाओगे, अदरवाइज नॉन रेस्ट।